नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बस सतर्क किया जा रहा है कि बहुत जल्द ही आपके करेक्शन पोर्टल खुलेंगे। बच्चे इस वहम में रहते हैं कि भई पीछे जब सीईटी के फॉर्म भरवाए गए थे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे, कुछ नहीं होगा ऐसा, 5 साल के एंड में जाके एक सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। आयोग ने बहुत बार ऐसे ही न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से आप लोगों को सतर्क किया। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने भी बहुत बार आप लोगों को इशारा किया कि भई आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, बहुत जल्द हम सीईटी के फॉर्म भरवाएँगे। लोगों ने बच्चों ने कोई सीरियस नहीं लिया, किसी ने फॉर्म वगैरह पे ध्यान नहीं दिया और जब फॉर्म खुल गए, तब भी बच्चों को ये वहम था कि भई ये तो पूरे साल भरवाए जाएँगे। पीछे भी तो यही हुआ था सीईटी में साल, डेढ़ साल, सवा साल तक फॉर्म भरे गए थे। लेकिन पहले की बात में और अब की बात में दिन-रात का अंतर है। पहले जो भी खामियाँ थी, अब उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सुधार कर लिया गया है और अब आपका करेक्शन पोर्टल जब खुलेगा, तो बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए खुलेगा। तो बच्चे बहम में रह गए कि भई फॉर्म खुल गए हैं, कोई बात नहीं, भरे जाएँगे, बनवा लेंगे सर्टिफ़िकेट और फिर डेट आपकी क्लोजिंग आ गई। फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट लगाई, ग्रीवेंस भेजी कि हमारे तो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, फिर से खोला गया बहुत शॉर्ट टाइम के लिए और फाइनली आपका सीईटी एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवा लिया गया। सीईटी फॉर्म के क्लोज़ के बाद ये बच्चों को वहम था अभी नहीं होगा पेपर, कब करते रहो 5 साल के एंड में जाके और बहुत जल्दी पेपर भी हो गए और आयोग की मंशा थी 26 और 27 जुलाई को जो आपका पेपर हुआ था, आयोग की मंशा थी कि 1 महीने के अंदर परिणाम घोषित कर दें, 1 माह के अंदर परिणाम को घोषित करने की आयोग की पूरी अच्छे से तैयारी थी। लेकिन चारों शिफ्टों के लेवल में डिफरेंसेस होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस लागू होनी थी, इस वजह से बच्चे कोर्ट के रुख चले गए। क्योंकि नो डाउट पेपरों का लेवल बहुत अलग था, बच्चे उस जगह जायज़ थे, दिन-रात का अंतर था। लेकिन अब कोर्ट से भी सिंगल बैच और डबल बैच से भी रास्ता क्लियर हो गया है कि नॉर्मलाइजेशन ही करनी पड़ेगी और इससे बेस्ट कुछ नहीं है, उसको वैध करार कर दिया गया है। तो नॉर्मलाइजेशन करने से पहले एक बार करेक्शन पोर्टल खुलेगा और उस करेक्शन पोर्टल की टाइम पीरियड रहेगा वो बहुत लिमिटेड सा रहेगा। तो आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जाने-अनजाने में गलती हुई हो या फिर उस दौरान हमारी लापरवाही से हमने सर्टिफिकेट नहीं बनाए। बुरा मत मानना, सच्चाई यही रहती है कि 99.99% ना स्टूडेंट की ही गलती होती है क्योंकि वो टाइमली अपने डॉक्यूमेंट को तैयार नहीं करता। जॉब आपको लगना है, जॉब आप तब लगोगे जब आपका फॉर्म सही से भरा जाएगा और फॉर्म सही कब भरा जाएगा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट तैयार हो। और क्यों अपने माइंड पे एक प्रेशर लेके बैठना? आपको फॉर्म सही करना है, सही फॉर्म भरना है तो आपके जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, बहुत बार-बार लिस्ट आती रहती है कि ये डॉक्यूमेंट तैयार रखो। कभी हम कहते हैं कि डोमिसाइल नहीं बना, कभी कहते हैं कि सर बन गया है तो उसमें ये कमी है, कहीं कभी कहते हैं सर हमारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना, कभी कहते हैं सर हमारा ईडब्ल्यूएस अच्छे से अपडेट नहीं हुआ। हालाँकि सिस्टम में भी खामियाँ हैं, है ना? बहुत सारी खामियाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कहीं न कहीं आपका भी एक दायित्व बनता है कि आप टाइमली अपने डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए। तो भाई करेक्शन पोर्टल खुलने वाला है, बहुत जल्द खुलने वाला है। यहाँ मैं सच बता रहा हूँ, कोई कोर्स की पब्लिसिटी के लिए नहीं, बस आपको आगाह करने आया हूँ कि भई आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, डॉक्यूमेंट को तैयार रखिए और जो बच्चे एचएसएससी, सीईटी मेंस में खास करके जो टेक्निकल जिनके पास डिप्लोमा है, एएलएम, एसए, जेईई की जो तैयारी कर रहे हैं या फिर जो मान के चलो एएनएम, जीएनएम, फायर ऑपरेटर या फिर कोई भी टेक्निकल आपके सर्टिफिकेट है, तो डेफिनिटली आपका सीईटी मेंस में नाम आने वाला है, करेक्शन पोर्टल के बाद क्योंकि उसकी कट ऑफ ना के बराबर है। ना अब की बार एएलएम ऐसे जेई की तो अच्छी खासी पोस्ट आएगी, बच्चे ढूँढने से नहीं मिलेंगे। तो उन सब बच्चों को बता दूँ इसी यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे प्लेलिस्ट दिखाता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ईमानदारी से कह रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका देख लीजिए कि एएलएम ऐसे जेई के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। आप बाकायदा देख पा रहे हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है ना? ये आप देखिए यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी। 1 मिनट रुक जाइए। ये देख लीजिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिर उसके बाद मैं बात करूँ तो आपको देख लीजिए ट्रांसफॉर्मर नामक चैप्टर आपको यहाँ साफ-साफ दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद मैं अगर बात करूँ तो नीचे आप जाओगे तो ये देख लीजिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फॉर एएलएम एसएजी यानी कि ये बेसिक 20 क्लास मैंने डाली थी। इसके अलावा जो बच्चे सीईटी मेंस में किसी न किसी एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो अधिकारी लेवल की पोस्टें हो या फिर वो आपकी प्लस 2 बेस पे क्लर्क लेवल की पोस्टें हो या फिर आने वाली आपकी जो भी टेक्निकल के अंदर जो पोस्ट है, उन सब के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका है ना
कोई भी यूट्यूब पे कंप्लीट थ्योरी के साथ और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ कोई बैच अगर आपको मिल जाए तो मेरे को आके बता देना। ये देख लीजिए आप, कंप्यूटर फॉर एचएसएससी सीईटी मेंस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, इन सब के लिए है ना, कंप्यूटर का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बैच करवाया जा रहा है। 5 क्लास में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। कोई सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो आके मेरे को ये कह दे कि सर मेरे को कंप्यूटर। इस क्लास का बेनिफिट ये है कि क्लास की थ्योरी के साथ मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन देता हूँ। ये नहीं कि पूरा टॉपिक के उठा के प्रैक्टिस के क्वेश्चन दे दिए, नहीं। जो क्लास में मैं कराता हूँ उसी से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ। तो आप इसी यूट्यूब चैनल पे जाके वो क्लास लगा के देखना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी कंप्यूटर का गलत नहीं होगा, 10 नंबर का आएगा आपका, जो अच्छा खासा वेटेज होल्ड करता है। लाखों स्टूडेंट को पछाड़ देता है 1 नंबर का। मतलब अगर हम बात करें कि एचएसएससी में कंपटीशन की बात, तो 1 नंबर ना हजारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ देता है, और 10 नंबर का वेटेज है ना बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में डिफरेंस। और जो बच्चे मैथ को प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैथ फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने पहले ही बता दिया, कोई कोर्स की पब्लिसिटी नहीं है, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। 32 क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। थोड़ा डीप पढ़ रहे हैं, सॉलिड पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने सीईटी परी के एग्जाम में देख लिया होगा, मैथ ऐसे नहीं है कि 3-4 चैप्टरों से। बेसिक यानी कि अर्थमेटिक भी कवर करना पड़ेगा, एडवांस भी कवर करना पड़ेगा। और इस क्लास की भी खूबसूरती ये है कि जो मैं क्लास में टाइप कराता हूँ, 3-4-5 टाइप, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देता हूँ प्रैक्टिस के। तो आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्यूटर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो। फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। मेरा मकसद यही है कि मैं जितना कंटेंट, जो चीज मेरे को आती है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब बच्चों को कराऊं। तो आप जाके विजिट कर सकते हो। और भाई जिनको एचएसएससी सीईटी मेंस में बैठना है, तो नॉर्मल सी बात है कि बैठेंगे तब जब आपका फॉर्म सही से हो। तो करेक्शन पोर्टल खुला जाएगा, और जिस जो भी खामियां है किसी भी प्रकार की, जाने अनजाने में हुई हो, कैटेगरी गलत भरी गई हो, कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम आपका तैयार नहीं था, अभी वक्त रहते ही तैयार करवा लीजिए, क्योंकि आगे चलकर इस महीने में तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में 1 दिन के बाद तो आपकी बहुत सारी छुट्टियां भी आने वाली है। इस वजह से टाइमली अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, और समझदार स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट तैयार ही होंगे। वो वेट कर रहा होगा कि कब पोर्टल खुले और कब मैं अपनी करेक्शन करूं और सीईटी मेंस की तैयारी पे फोकस करूं, क्योंकि ये काम अगर जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा ना, तब आपका एक ही टारगेट रहेगा, प्रिपरेशन। अब ध्यान डाइवर्ट रहता है, कभी आज ये तैयार करवाना है, आज वो तैयार करना है, आज पटवारी के पास जाना है। हालांकि अब तो सरल पोर्टल के तहत ऑनलाइन काम होने लग गए, फिर भी मैं कहूंगा कि टाइमली तैयार करवाइए, क्योंकि वहां पर साइट विजिट। आपकी क्या राय है इस वीडियो पे, आप जरूर बताइए, और क्लास लगा के देखना, मजा आएगा, ठीक है। और जो बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेगा, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देगा कि आपका अपना ये यूट्यूब चैनल है जिसमें स्टूडेंट की बिल्कुल प्योरिटी के साथ हेल्प। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।